हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछले लेक्चर में पिछली क्लास के अंदर जो पिछला वीडियो आपका आया था उसमें हमने ये 9 चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, और 9 चैप्टर जिसका नाम था प्रकाश, लाइट। कौन सा चैप्टर? प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में हमने जाना था, कुछ जानकारी ली थी प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं, कोई भी वस्तुओं में कलरफुल कैसे नजर आती है, ब्लैक कैसे नजर आती है, व्हाइट कैसे नजर आती है, कोई भी वस्तु पारदर्शी कैसे नजर आती है, इन सब की बेसिक डिटेल हमने पिछले लेक्चर में ले ली थी। उसके साथ साथ मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया था कि जो लाइट रे होती है, जो प्रकाश की किरण होती है, वो एक स्ट्रेट पाथ पर मोशन करती है। मतलब प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। ये एक्सपेरिमेंट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में मैंने एक प्रकाश की परिघटना चालू कर दी थी, परावर्तन। बस उसकी डेफिनेशन बताकर मैंने वीडियो एंड कर दिया था कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो उस परावर्तन वाली घटना की सारी जानकारी लेनी है आज के लेक्चर के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है परावर्तन ही है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? परावर्तन। ओके, देखो परावर्तन की डेफिनेशन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो पुनः उसी दिशा में लौट आती है। पुनः उसी दिशा में लौट आती है। प्रकाश की इस परिघटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो ये जो डेफिनेशन है ना, उसमें हमें दो चीज नोट करनी है। एक तो जाने वाली कौन है? प्रकाश की किरण। टकराने वाली किससे है? अपारदर्शी वस्तु से। तो सोचो, मैंने वस्तु के आगे अपारदर्शी लगाया, बिल्कुल सही भी है। प्रकाश की किरण जाकर टकराएगी, फिर वापस तो तभी आएगी ना जब वस्तु कैसी होगी? अपारदर्शी। मान लो वस्तु अपारदर्शी नहीं है, वस्तु पारदर्शी है, तो प्रकाश की किरण तो उसमें से सीधी निकल जाएगी। इसीलिए परावर्तन के लिए जो सबसे मेन चीज है ना, वो होनी चाहिए अपारदर्शी वस्तु। कैसी होनी चाहिए? अपारदर्शी वस्तु, ताकि किरण जाए तो सीधी ना निकले, टकराकर वापस जिस दिशा में हमने छोड़ा था उसी दिशा में लौट आए। और ध्यान रखना, अगर आपको परावर्तन की सबसे अच्छे तरीके से परावर्तन आपको सबसे अच्छे तरीके से किसी चीज में देखना है तो वो चीज सिर्फ एक ही है, और उसका एग्जाम्पल है दर्पण। हालांकि परावर्तन बहुत सारी चीजों में हम देख सकते हैं, लेकिन सबसे स्पष्ट जो परावर्तन नजर आता है वो जो अपारदर्शी वस्तु है वो है दर्पण। वो कौन सी वस्तु है? दर्पण। तो दर्पण प्रकाश की कौन सी परिघटना को कंप्लीट करता है? परावर्तन को। कौन सी घटना को? परावर्तन को। देखो एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, दर्पण बनाकर सब चीज समझ में आ जाएगी। अब सुनो ध्यान से। एक तो होता है दर्पण और एक होता है कांच। एक दर्पण और एक होता है कांच। दर्पण आप जानते हो, जिसमें आप मुंह देखते हो। कांच क्या होता है? जो ग्लास में होता है ना, खिड़कियों में लगा होता है, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। दर्पण जिसमें मुंह देखते हैं, उसमें आर पार नहीं देख सकते। कांच कौन सा होता है? जिसमें आर पार देखा जा सकता है, जैसे ये जो विंडोज होती है उनमें लगा होता है। तो देखो, कांच से ही दर्पण बनाया जा सकता है। कांच से ही दर्पण बनाया जा सकता है। कांच है, कांच के एक तरफ कलर कर दो, क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दर्पण। जैसे मान लो ये कोई कांच है, ये कांच है, ये कांच है, और इसको हमने नाम दिया है एम डैश। क्या नाम दिया? एम डैश। ये कांच है। तो अब इस कांच की दो सतह है, एक इधर वाली और एक इधर वाली। एक बार मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं। ये कांच है। अब इसकी एक सतह तो ये वाली है, एक सतह ये वाली है। दोनों सतह हम काम में ले सकते हैं कांच की तो। लेकिन अगर इसको दर्पण बनाना है ना, अगर कांच को दर्पण बनाना है तो एक तरफ कलर करना पड़ेगा, चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो। तो हमने इधर कलर कर लिया, ये दर्पण पर क्या कर लिया? कलर कर लिया।
ये दर्पण पर क्या कर लिया हमने, कलर कर लिया। अब आप कह सकते हो कि सर ये क्या बन चुका है, ये दर्पण बन चुका है, ठीक है, ये दर्पण बन चुका है। एक सतह कैसी हो गई, अपारदर्शी, और इधर से हम इसके ऊपर क्या डाल सकते हैं, प्रकाश। सोचो अगर इसके ऊपर प्रकाश डाला जाए, अगर इसके ऊपर प्रकाश डाला जाए तो प्रकाश इधर से, तो प्रकाश इधर से ही डाल सकते हैं, प्रकाश इधर से नहीं डाल सकते, इधर से प्रकाश नहीं डाल सकते इसके ऊपर, क्योंकि ये वाली सतह तो कैसी है, अपारदर्शी। इस पर तो कलर कर दिया ना, ये परावर्तन दिखाएगी नहीं। तो अगर आपको प्रकाश डालना है तो ये वाली सतह, और जिस सतह पर प्रकाश डाला जाता है उस सतह को बोलते हैं परावर्तित पृष्ठ, परावर्तित सतह या परावर्तित पृष्ठ। तो मान लो हमने किसी प्रकाश स्रोत से, ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये टॉर्च है, इस प्रकाश स्रोत से हमने लाइट डाली, ये लो, ये प्रकाश स्रोत है, इससे हमने दर्पण पर क्या किया, लाइट डाल दी, लाइट डाली, तो प्रकाश की किरण गई और टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आई। तो जो अब प्रकाश की किरण, कौन सी प्रकाश की किरण जा रही है, कौन सी आ रही है, वो तो आप इस चिन्ह से पता लगा सकते हो। आप बोल सकते हो सर ये जाने वाली किरण है और ये वापस आने वाली किरण है। तो ध्यान रखना, जो प्रकाश की किरण दर्पण पर जाती है ना, टकराती है जाके, उस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो टकराकर वापस आती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और जहां पर ये दोनों किरणें, जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण दर्पण के जिस पॉइंट पर मिलती हैं, वहां से हम एक लंब डालते हैं। और ध्यान रखना, ये जो लंब डाला जाएगा ना, ये इस दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है, वहां से हमें एक लंब डालना है, और वो लंब जो मिरर की सरफेस है, जो दर्पण है, उससे परपेंडिकुलर होता है, उससे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां से हमें क्या डालना है, अभिलंब डालना है। यहां से क्या डालना है, अभिलंब डालना है। अब ये जो अभिलंब है ना, ये जो अभिलंब है, वो इस दर्पण से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, बताओ, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है ना। देखो ये रहा, कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का, ठीक है। दर्पण से 90 डिग्री के कोण पर हमने क्या डाल दिया, अभिलंब। क्या डाल दिया, अभिलंब। ये अभिलंब, ये आपतित किरण, दोनों के बीच में कोण बन रहा है क्या, आप बोलोगे सर बन रहा है, तो इसको बोलते हैं कोण आई। ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण, दोनों के बीच में कोई कोण बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। कौन सा कोण है, कोण आर। तो जो कोण आई है ना, कोण आई, ये कौन सा कोण है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, कोण आर, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। तो ये जो डायग्राम बन रहा है ना, ये जो मैंने यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर तैयार की ऐसी, ये स्ट्रक्चर हमें परावर्तन की घटना को समझाती है। मतलब इस डायग्राम से आप जो परावर्तन की डेफिनेशन है उसको समझ सकते हैं। देखो कैसे, अब सुनना ध्यान से। जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से, ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश कुछ भी हो सकता है, टॉर्च हो सकती है, ठीक है, बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट, सन हो सकता है। जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से दर्पण पर आपतित होती है तो टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है। या फिर ये वाली डेफिनेशन है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु क्या है, दर्पण है, अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट आती है। उसी दिशा से मतलब जिससे गई थी ना, उसी दिशा में वापस लौट आई। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की इस घटना को बोला जाता है परावर्तन। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये प्रकाश की डेफिनेशन थी। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ना, वो ये है कि परावर्तन के नियम। आप कोई भी चीज पढ़ते हो साइंस के अंदर, तो बिना नियम, बिना कानून या बिना कायदे के अनुसार वो नहीं चल सकती। तो रूल और रेगुलेशन तो आपको अप्लाई करने पड़ते हैं हर चीज के लिए। तो हर चीज के लिए नियम है,
मतलब परावर्तन के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, परावर्तन के लिए कौन कौन से नियम है, कौन कौन से नियमों पर परावर्तन टिका हुआ है, वो पढ़ना है। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पढ़ते हैं, देखो। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। नियम जरूरी है। देखो, नियम का मतलब ये है कि परावर्तन तो आप समझ चुके हो कि परावर्तन प्रकाश की कौन सी घटना है। नियम मतलब कौन से नियम इस पर अप्लाई होने वाले हैं कि तब ही परावर्तन हो सकता है। अगर वो नियम हमने फेल कर दिया ना, तब परावर्तन नहीं हो सकता। तो जो पहला नियम है, फर्स्ट रूल है, वो क्या है? फर्स्ट नियम। फर्स्ट नियम क्या है? फर्स्ट नियम ये है कि अभी भी आपने देखा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण बन रहा था? आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कौन सा कोण बन रहा था? परावर्तन कोण। तो फर्स्ट नियम यही है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर। देखो कैसे, मान लो मैं तुम्हारे सामने 3 डायग्राम बनाऊं, देखना एक बार। ये 3 दर्पण हमारे सामने, एक तरफ कलर कर रखा है, ठीक है। तो ये वाली जो सतह है ना, नीचे वाली सतह, इस नीचे वाली सतह को बोलेंगे हम कौन सी सतह? परावर्तित सतह या परावर्तित पृष्ठ। तो हमारे सामने 3 दर्पण है, 1, 2 और 3। ये आपतित किरण, जो पहले दर्पण की बात करूं तो ये आपतित किरण मैंने इसके ऊपर डाली और ये टकराकर वापस आ गई, और ये दोनों के बीच में अभिलंब। इसमें देखो, ये आपतित किरण डाली, ये परावर्तित किरण, और ये दोनों के बीच में अभिलंब। तीसरे की मैं बात करूं, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। तो 3 केस हमारे सामने, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। और तीनों केसों, जो तीनों केसेज है, उनका आप ऑब्जर्वेशन करो। उनको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये देखो, ये अभिलंब और ये आपतित किरण, इनके बीच में कोण बन रहा है आई, इनके बीच में कोण बन रहा है आर। तो यहाँ पर देखो, जितना कोण आई है ना, उतना ही कोण क्या है? आर है। यहाँ पर देखो, ये आई है तो ये क्या है? आर। ये आई है तो ये क्या है? आर। पहले डायग्राम में जितना आई है उतना ही आर है। दूसरे डायग्राम में भी जितना आई बन रहा है ना, उतना ही क्या बन रहा है? आर बन रहा है। तीसरे डायग्राम में भी जितना आई है ना, उतना ही क्या बन रहा है? आर बन रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नियम फर्स्ट बिल्कुल राइट है कि कोई सी भी कंडीशन हो, कोई सा भी केस हो, हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर। हाँ, अगर इन डायग्रामों में हम थोड़ा सा भी चेंज करें ना, जैसे मान लो ये कोण आई और हमने इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया, तो देखो ये आर ज्यादा हो गया। यहाँ पर कोण आई कम है और कोण आर क्या है? ज्यादा। ये तो परावर्तन ही फेल हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परावर्तन का पहला नियम यही है कि जितने डिग्री एंगल से आपतित किरण दर्पण पर गिरेगी, उतने डिग्री एंगल से वापस परावर्तित होगी, अन्यथा परावर्तन अप्लाई नहीं होगा। तो इन कोणों में फेरबदल हो चुका है। कोण आई क्या है? कम है, कोण आर क्या है? ज्यादा। और मान लो इसको आप ऐसे बनाओ, अब आर तो क्या हो गया? कम हो गया। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर पहला नियम काम ही नहीं कर रहा। तो ध्यान रहे, परावर्तन का पहला नियम यही है कि आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। ये परावर्तन का पहला नियम और ये है परावर्तन का सेकंड नियम। अब सेकंड नियम क्या है? फर्स्ट नियम तो आप पढ़ ही चुके हो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर। वो मैंने डायग्राम बनाकर भी समझा दिया। अब सेकंड नियम देखो, सेकंड नियम क्या है समझना एक बार ध्यान से। सेकंड नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण
आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। देखो ये जो लाइन है ना, ये पढ़ने को तो एक लाइन है, लेकिन इसके पीछे जो बात छुपी ना बहुत गहरी बात है। और गहरी बात क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, मतलब तीनों एक ही जगह पर है। अब डायग्राम बनाकर देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच वाला क्या था? अभिलंब। तीनों एक ही जगह पर थे कि नहीं थे? अगर आप उस जगह में थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो तीनों में से एक चीज क्या हो जाएगी? अदृश्य हो जाएगी, गायब हो जाएगी। जैसे मैं समझाता हूं, जैसे मान लो ये हमारे पास एक टेबल है, ये क्या है? हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल पर एक ड्राइंग शीट बिछा दो, इस टेबल के ऊपर एक ड्राइंग शीट बिछा दो ऐसे। और ध्यान रहे ये जो ड्राइंग शीट है ना, ये टेबल से थोड़ी सी बाहर निकलनी चाहिए ताकि ड्राइंग शीट को ऐसे फोल्ड कर सके। जैसे मान लो ये टेबल है, मेरा हाथ ड्राइंग शीट है, इसको थोड़ा सा से बाहर निकालना ताकि ये ड्राइंग शीट को क्या कर सके? ऐसे फोल्ड कर सके। ड्राइंग शीट जानते हो ना, जिस पर ड्राइंग बनाते हैं, ऐसे। अब क्या करना है? यहाँ पर एक मिरर लगाना है, यहाँ पर एक मिरर लगाना है, और मिरर बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए, वर्टिकली होना चाहिए सरफेस से, टेबल की सरफेस से। एक तरफ क्या कर दिया हमने? एक तरफ कर दिया कलर, एक तरफ क्या कर दिया? कलर कर दिया, ठीक है। अब यहां से किसी लाइट सोर्स से, जैसे मान लो टॉर्च है, टॉर्च से आपको एक प्रकाश की किरण इसके ऊपर डालनी है। तो जाने वाली किरण कौन सी होती है? अभी अभी पढ़ा था हमने, आपतित किरण। तो आपतित किरण जाएगी और एक टकरा कर वापस आ रही है। आने वाली किरण कौन सी है? परावर्तित किरण। दोनों के बीच में क्या डाला? अभिलंब। ये क्या है? कोण आई, और ये क्या है? कोण आर। अब देखो, अगर इस ड्राइंग शीट को यहां से काटा जाए, ऐसे मान लो इस ड्राइंग शीट को यहां से काट दिया और यहां से काट के इस ड्राइंग शीट को पीछे की तरफ फोल्ड करें। यहां से हमने क्या किया? ड्राइंग शीट को कट कर दिया, और कट करके अगर इस ड्राइंग शीट को पीछे की तरफ फोल्ड कर रहे हैं हम, तो अगर ड्राइंग शीट फोल्ड होती है ना, तो आप समझो, अगर ड्राइंग शीट फोल्ड होगी ना, तो ये किरण कौन सी है? परावर्तित किरण। ये भी गायब हो जाएगी। ये भी कैसे हो जाएगी? गायब हो जाएगी। जैसे एक बार मेरे हाथ की तरफ देखना, देखो एक बार, यहां से अगर मैं एक लाइन खींचू ऐसे, समझना ध्यान से, ये तो दर्पण है, ये तो क्या है? दर्पण है। ये आपतित किरण और ये जाने वाली परावर्तित किरण, ये बीच में विलंब, ये दर्पण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अगर मैं इसको फोल्ड कर लूं ऐसे, चलो इस तरफ देखो एक बार, ये दर्पण है ऐसे मान लो, ये दर्पण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ऐसा ही तो होता ना। अगर ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पर तीनों चीज स्थित है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। अगर सोचो मैंने इस जगह में से थोड़ी सी जगह को ऐसे फोल्ड कर दिया, तो बताओ परावर्तित किरण कहाँ गई? गायब हो गई ना। इसलिए तो सेकंड नियम अप्लाई होता है। सेकंड नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अगर एक ही तल पर स्थित ना होते ना, अगर मैं इस जगह को भी हटाता तो भी आपको परावर्तित किरण नजर आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही प्लेन पर, एक ही सरफेस के ऊपर या एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो ये परावर्तन के दो नियम थे। एक पहला नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो दो चीज हमने पढ़ी, एक तो परावर्तन और दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज थी परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। एक चीज और पढ़ लेते हैं हम, वो है परावर्तन के प्रकार। देखो जो थर्ड स्टेप है वो है परावर्तन के प्रकार। छोटा सा टॉपिक है, अभी कर लेते हैं। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन देखो
परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो टाइप का होता है। परावर्तन कितने टाइप का होता है? दो टाइप। एक तो नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और एक विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन और दूसरा कौन सा है? विसरित परावर्तन। तो देखो नियमित परावर्तन क्या है, विसरित परावर्तन क्या है, ये तो पढ़ने से ही पता लगेगा। तो एक नंबर पर हमने ले लिया नियमित, नियमित परावर्तन, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात, नियमित परावर्तन के लिए, नियमित परावर्तन का मतलब है जितना प्रकाश आपने दर्पण के ऊपर डाला है, जितना आपतन प्रकाश है ना, उतना का उतना प्रकाश वापस परावर्तन होना चाहिए। जितनी प्रकाश की आपतित किरणें हैं उतनी की उतनी वापस परावर्तित होनी चाहिए। और ऐसा तो तभी पॉसिबल है, ऐसा तो तभी संभव है जब आपकी सरफेस जिस पर प्रकाश डाला जा रहा है ना, वो सरफेस कैसे होनी चाहिए? बहुत ज्यादा स्मूथ या चिकनी होनी चाहिए। तो नियमित परावर्तन किस पर होता है? एग्जाम्पल है इसका दर्पण, दर्पण या चिकनी, दर्पण या चिकनी सतह, दर्पण या चिकनी सतह। तो ध्यान देना, जैसे मान लो ये दर्पण है, ये क्या है? दर्पण। इधर कलर कर रखा है, अब की बार मैंने कलर किधर कर दिया हो तो किधर भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो इस दर्पण के ऊपर हमने 4 प्रकाश की आपतित किरण डाली, 4 प्रकाश की आपतित किरण डाली। अब सरफेस बिल्कुल चिकनी है ना, जितना प्रकाश इसके ऊपर डाला जाएगा उतना वापस परावर्तित नहीं होगा। तो प्रकाश की सारी किरणें क्या हो गई? परावर्तित। सारी की सारी किरणें क्या हो गई? परावर्तित। और ये इनके बीच में आप क्या डाल सकते हो? अभिलंब। ये इनके बीच में क्या डल गया? अभिलंब। तो देख लो, ये जो यहाँ पर परावर्तन हो रहा है ना, उसे बोलते हैं नियमित या रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब जब किसी दर्पण की सतह पर या जब किसी चिकनी सतह पर प्रकाश की किरणें आपतित की जाती है, तो जितनी प्रकाश की किरण आपतित की जाती है उतनी ही किरणें वापस उसी दिशा में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। और प्रकाश की इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश की इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। 4 किरण आपतित हुई, ये देखो 1 2 3, तो परावर्तित भी कितनी हुई? 4, 1 2 3। और यहाँ पर परावर्तन के बिल्कुल सारे नियम अप्लाई हो रहे हैं। पहला नियम भी काम कर रहा है, कोण आई कोण आर बराबर, कोण आई कोण आर बराबर। तो ये वाला जो परावर्तन है ये रेगुलर है, इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं है, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं है। इट इज ए रेगुलर रिफ्लेक्शन, इट इज ए रेगुलर रिफ्लेक्शन बिटवीन द इट्स सिचुएटेड और द सिंपल मिरर एंड स्मूथ सरफेस। ये लो, ये है नियमित परावर्तन। और जो विसरित परावर्तन है ना, उसमें क्या होता है? देखो सीधा सा, ये इसका उल्टा कर लो। विसरित परावर्तन का मतलब है वो चिकनी सतह पर नहीं होता, वो खुरदरी सतह पर होता है। वो कौन सी सतह पर होता है? खुरदरी सतह पर। तो जितना प्रकाश उसके ऊपर डाला जाता है ना, उतना वापस परावर्तित नहीं होता। देखो कैसे, समझना। नंबर 2, विसरित परावर्तन। वो रेगुलर रिफ्लेक्शन था, ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब समझना इसको। जो विसरित परावर्तन है, देखो विसरित परावर्तन कैसे होता है? खुरदरी सतह पर अप्लाई होता है, खुरदरी सतह पर। तो ये मान लो ये कोई खुरदरी सतह है, ये क्या है? कोई खुरदरी सतह। इस पर प्रकाश की हमने 4 किरण डाली, इस पर प्रकाश की कितनी किरण डाली हमने? 4। प्रकाश की 4 किरण आपतित कर दी, लेकिन परावर्तित चारों की चारों नहीं हो पाई। देखो कैसे, मान लो ये प्रकाश की किरण इधर चली गई, ये सही चली गई, ये इधर आई नहीं, एक प्रकाश किरण इधर चली गई, एक नीचे चली गई। तो जितना प्रकाश हमने आपतित किया उतना वापस परावर्तित नहीं हो रहा है। जब किसी खुरदरी सतह पर प्रकाश की किरण आपतित की जाती है
तो जितनी प्रकाश की आपतित किरण होती है उतनी प्रकाश की किरणें वापस उसी दिशा में परावर्तित नहीं हो पाती। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? विश्रित परावर्तन। और इसका रीजन है सबसे बड़ा खुरदरी सतह। तो आप कहोगे सर ऐसा परावर्तन कहां पर होता है? ऐसा परावर्तन हम रोज देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर आकर गिरता है तो पृथ्वी की सतह तो खुरदरी है, कहीं पर पहाड़, कहीं पर मिट्टी, कहीं पर पठार, कहीं पर समुंदर, कहीं पर रेगिस्तान, कहीं पर दलदल, इन सब जगह पर सूर्य का प्रकाश गिरता है कि नहीं गिरता? क्या वो सतह चिकनी है? बिल्कुल नहीं है। वो सतह कैसी होती है? खुरदरी। तो सूर्य का प्रकाश तो समान मात्रा में गिरता है लेकिन वापस परावर्तित नहीं हो पाता। कोई प्रकाश टकराकर कहां घुस गया, कोई प्रकाश टकराकर कहां घुस गया, कोई कहां घुस गया। और ध्यान रहे विश्रित परावर्तन की वजह से ही हम देख पाते हैं। विश्रित परावर्तन की वजह से हम देख पाते हैं। अगर परावर्तन नियमित हो ना तो सारा प्रकाश आके गिरे वो तो टकरा कर वापस चला जाए। जैसे मान लो ये सन है, ये क्या है? सन है। ये पृथ्वी की सतह है और ऐसे मान लो यहाँ पर कोई कमरा बना हुआ है और ये कमरे की खिड़की है। तो इस कमरे में लाइट कैसे आती है? सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरा, टकरा टकरा, कोई इसमें घुस रहा है, कोई इधर चला गया, कोई यहाँ चला गया, कोई यहाँ पे, तो टकरा कर प्रकाश कमरे में आए ना, तभी तो हमें वस्तु नजर आती है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर गिरता है तो वो परावर्तित नहीं होता है, कंप्लीट परावर्तित नहीं होता है, टकरा टकरा कर चारों तरफ फैल जाता है और इसी कारण हम देख पाते हैं। तो ये था विश्रित परावर्तन और इससे पहले वाला नियमित परावर्तन। तो हमने 3 चीज पढ़ी, परावर्तन, परावर्तन की घटना, परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी तब मैं आपको आपका टॉपिक स्टार्ट करूंगा मिरर, दर्पण के बारे में सारी जानकारी लेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।